أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم स्टेज पर हमारे सामने बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप लोग किताब व सुन्नत की बातों को सुनने के लिए इस मस्जिद के अंदर जमा हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ की वायला जो भी इस खुतबे के अंदर किताब व सुन्नत की रोशनी में बातें हों, तमाम बातों को सुनने के साथ साथ अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आज के इस दौर में, जिस दौर में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, ये फितनों का दौर है, आजमाइश का दौर है। तो हम आपके सामने जिस टॉपिक को लेकर के बात को आगे बढ़ाएंगे, मेरी तकरीर का जो उन्वान है, जो हेडिंग है, वो है फितनों के दौर में हमारी जिम्मेदारियां। फितना ये अरबी जबान का एक लफ्ज है जिसका माना होता है इम्तिहान, आजमाइश, किसी को जांचना, किसी को कसौटी पर रख करके परखना। या फिर फितना हम तमाम चीजों को कहेंगे जिन चीजों से हमारे अकीदे के लिए, हमारे दीन के लिए खतरा साबित हो और उनसे बचना बहुत मुश्किल हो, दैट्स कॉल्ड, उनको फितना कहा जाता है। कुरान करीम के अंदर जहां पर भी फितना का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वो आजमाइश के माने में, इम्तिहान के माने में इस्तेमाल हुआ है। आप सूरह अंबिया आयत नंबर 35 उठा करके देखें, वनब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैर फितना व इलैना तुरजाऊन, कि हम लोगों को खैर और शर दोनों के साथ आजमाते हैं और तुम आखिरकार मेरी तरफ ही लौटाए जाओगे। इसी तरीके से आप सूरह अनकबूत की आयत नंबर 1 उठाएं, वहां पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने जो फितना का लफ्ज इस्तेमाल किया, वो इम्तिहान के माने में इस्तेमाल किया। अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, क्या लोगों ने ये समझ लिया है, क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है, क्या लोगों ने ये सोच लिया है कि हमने कलमे का इकरार कर लिया, हमने तौहीद को मान लिया, हमने ईमान का इकरार कर लिया, तो अब हमको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, हमें आजमाया नहीं जाएगा। बल्कि ऐसा नहीं है, तौहीद के रास्ते पर हम आए हैं, ईमान के रास्ते पर आए हैं, दीन के रास्ते पर आए हो तो इम्तिहान तो देना ही पड़ेगा, आजमाइशों का सामना तो करना ही पड़ेगा। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जैसे हमने अव्वलीन लोगों को आजमाया, जैसे हमने पहले के लोगों को आजमाया। मेरे भाइयों, आप तारीख की किताबों को स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह
तरीके से आजमाया गया। इस ईमान के रास्ते में कितनी परेशानियां आई, कितने मुश्किल हालात पेश आए। बड़ी सीरत की मायानाज किताब अर-रहीकुल मखतूम मौलाना सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी की। मेरे भाइयों, इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक अजीबोगरीब वाक़या मिलेगा कि नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को और आपके जानेसार साहबा को, आपके मानने वालों को, अल्लाह के नबी के पूरे खानदान वालों को 3 साल तक सोशल बाइकाट कर दिया। 3 साल तक आप शैब अबी तालिब की घाटी में कैद रहे और मुशरिकीन मक्का ने खाने काबा की दीवार में ये मुआहदा लिख करके टांग दिया, लटका दिया कि मक्का से चावल नहीं जाएगा, आटा नहीं जाएगा, सब्जी नहीं जाएगी, कुछ नहीं जाएगा, सारी चीजों पर पाबंदी लगा दी। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल तक तरक की पत्तियां चबा चबा करके, सहाबाए कराम ने चमड़े के मोजे पानी में भिगो भिगो करके, जिस चमड़े को हम जो है बेल्ट बनाने में इस्तेमाल करते हैं, सीट बेल्ट बनाने में इस्तेमाल करते हैं, मेरे भाइयों उस चमड़े को सहाबाए कराम ने 3 साल तक पानी में भिगो भिगो करके चूस करके गुजारा किया। मेरे भाइयों, इस ईमान के रास्ते में कितनी परेशानियां आई। अब कुरान करीम की आयत करीमा को पढ़ो। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। ऐ मुसलमानों, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि हम तुमको ऐसे ही छोड़ देंगे? तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ने वाले हो गए, तुमने ईमान का इकरार कर लिया, तो हम तुमको ऐसे ही छोड़ देंगे, हम तुम्हें इम्तिहान नहीं लेंगे। बल्कि ऐसा नहीं है, जिस तरीके से हमने पहले के लोगों को आजमाया, हम तुम्हें भी आजमाएंगे। ईमान के रास्ते में तरह तरह की जो है परेशानियां आएंगी मेरे भाई। बगैर आजमाए हुए कोई भी बच नहीं सकता है, निजात पा नहीं सकता है। जरा गौर करो, सहाबाए कराम की जिंदगी को आप पढ़िए, सीरत सहाबा आप उठाइए, तो आपको पता चलेगा कि सहाबाए कराम ने कितनी कुर्बानी दी इस ईमान के रास्ते में। वरना मुझे बताओ मेरे भाइयों, कौन है जहां इंसान पैदा हुआ, जहां बचपना गुजरा, जहां इंसान बड़ा हुआ, जहां हमारा घर है, जहां हमारी खेतियां हैं, जहां हमारे बच्चे हैं, बीवी हैं, वहां इंसान छोड़ सकता है। कोई अपनी बकूती जमीन को नहीं छोड़ सकता। इंसान मर जाना गवारा कर लेगा, इंसान शहीद हो जाएगा, लेकिन कोई भी अपनी बकूती जमीन को छोड़ नहीं सकता है। लेकिन सहाबाए कराम ने अपने ईमान को बचाने के लिए घर माल सब छोड़ो, सब कुर्बान कर दिए। हज़रत सुहैब रूमी एक बहुत ही मशहूर सहाबी है। हज़रत सुहैब रूमी को देखो, इस ईमान के रास्ते में कितने मुश्किल हालात पेश आए। हज़रत सुहैब रूमी मक्का के अंदर बहुत बड़े ताजिरमैन हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने मक्का में रहकर के बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस जमा किया, मक्का में रहकर के बहुत ज्यादा दिनार और दिरहम को इकट्ठा किया है। आज हिजरत करने का टाइम आ गया, हज़रत सुहैब रूमी मक्का को छोड़ रहे हैं, मदीना की तरफ जाने लगते हैं। मुशरिकीन मक्का को जब पता चला कि सुहैब रूमी मक्का को छोड़ करके मदीना जा रहे हैं, मुशरिकों ने रास्ते में पकड़ लिया, कहा है सुहैब रूमी तुम कहां छोड़ के जा रहे हो, मक्का से तुम मदीना क्यों जा रहे हो? कहा इसलिए कि तुम लोगों ने हमें जीना हराम कर दिया है, हिजरत करने का हुक्म आ गया है, अब हम यहाँ नहीं रह सकते हैं। कहा है सुहैब रूमी तुमने मक्का में रह करके इतने माल जमा किया है, मक्का में रह करके तुमने बहुत सारे जो है दिनार जमा किए, बहुत सारे दिरहम जमा किए, बहुत सारा बैंक बैलेंस तुमने इकट्ठा किया। ऐ सुहैब रूमी हम तुम्हें एक शर्त पे जाने देंगे। वो क्या शर्त है? कि तुमने जितना भी माल मक्का में रह करके कमाया है, बिजनेस में तुमने जितना भी माल और जितने भी दिनार और दिरहम मक्का में रह करके कमाया है, वो सारा माल मक्का ही में छोड़ जाओ, तब हमें तुम्हें जाने देंगे, वरना हम
तुम्हें जाने नहीं देंगे। मेरे भाइयों, हजरत सुहैब रूमी अपने ईमान को बचाने के लिए, तौहीद को बचाने के लिए अपना सारा माल कुर्बान कर दिए। सारी दौलत, पूरी जमीन, प्रॉपर्टी, सारा माल, सारा दिरहम, दिनार और दिरहम मक्का ही में छोड़ दिए और खाली हाथ मदीना चले आए ईमान बचा करके। मेरे भाइयों भी आयत करीमा को पढ़ो। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। ऐ ईमान वालों, क्या तुमने ये सोच रखा है कि हम तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? जैसे हमने अव्वलीन लोगों को आजमाया, हम तुम्हें भी आजमाएंगे। मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए किस तरीके से सहाबाए कराम को जहां जान की कुर्बानी देनी पड़ी वहां जान की कुर्बानी दी। इस ईमान के रास्ते में जहां माल की कुर्बानी देनी पड़ी वहां माल की कुर्बानी दी। जरा गौर करो। हम और आप जिस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं, यह आजमाइश का दौर है, ये फितनों का दौर है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के अंदर एक ऊंची जगह में चढ़ जाते हैं। मुस्लिम की रिवायत है, हदीस नंबर 7245 है। हदीस के रावी हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हजरत उसामा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के अंदर एक ऊंची जगह में चढ़ गए, एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और फरमाया अशरफा अला उतुमिन मिन अतामिल मदीना थुम्मा क़ाल हल तरौना मा अरा इन्नी ला अरा मवाक़िअल फितन खिलाल बुयूतिकुम कमवाक़िल क़त्र। आए मेरे सहाबा, आए मेरी उम्मत के लोगों, आए मेरे सहाबा, क्या मैं जो देख रहा हूँ वो तुम देख रहे हो? क्या मैं जो देख रहा हूँ वो तुम भी देख रहे हो? मैं जो देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे हो? मैं ये देख रहा हूँ कि तुम्हारे घरों में फितने से दाखिल हो रहे हैं, तुम्हारे घरों में फितने से गिर रहे हैं, जैसे आसमान से बारिश के कतरात गिरते हो, जैसे आसमान से बारिश के कतरात गिरते हो। मेरे भाइयों, जब आसमान से बारिश के कतरात गिरते हैं तो किस तरीके से गिरते हैं? पानी के ऊपर पानी, कतरे के ऊपर कतरे। इसी तरीके से मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे घरों में एक से एक फितने दाखिल हो रहे हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी ने एक मकाम में फरमाया, मुस्लिम की रिवायत है, हदीस नंबर 118, बादिरू बिल आमाल फितनन तक़िताइल लैलिल मुस्लिम युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा औ युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ऐ मुसलमानों, तुम जल्दी से नेक अमाल करो, तुम जल्दी से नेकियां करो, नमाज पढ़ने में जल्दी करो, रोजे रखने में जल्दी करो, सदका और खैरात में जल्दी करो, इससे पहले के फितनों का जमाना आ जाए, इससे पहले के फितनों का दौर आ जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, इतने फितने पैदा होंगे, इतने फितने ज़हूर होंगे, क़क़िताइल लैलिल मुस्लिम, जिस तरीके से रात की तारीकी हो। जब रात की तारीकी में जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाए, जब हाथ को हाथ न दिखाई दे, जब रोशनी की कोई किरण नजर ना आए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, इतने फितने उठेंगे, इतने फितने ज़हूर होंगे कि हक की रोशनी, तौहीद की रोशनी तुम्हें नजर नहीं आएंगी। युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा। शाम को जब आदमी अपने बिस्तर पे सोने के लिए जाएगा तो मोमिन होगा, लेकिन जैसे ही सो करके बेदार होगा, ईमान खत्म हो चुका होगा। सुबह से लेकर के शाम तक में और शाम से लेकर के सुबह तक में इंसान के ईमान की गारंटी नहीं होगी। इतने फितने पैदा हो जाएंगे, इतना खतरनाक दौर आ जाएगा। और इस हदीस के आखिरी टुकड़े में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया। आए मेरी उम्मत के लोगों, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा टाइम आएगा, इतने फितने पैदा होंगे,
होंगे कि लोग दुनिया के चंद पैसों के बदले, दुनिया के चंद टकों के बदले अपने ईमान को बेच डालेंगे, अपने ईमान से समझौता कर लेंगे, अपने ईमान का सौदा कर बैठेंगे। आज आप देखिए साहब किस तरीके से आज के इस उम्मत मोहम्मदिया के लोग अपना ईमान जो है दुनिया के चंद पैसों में बेचते हुए नजर आते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता साहब तो आप चले जाइए कचहरियों में, आप अदालतों में चले जाइए, किस तरीके से 500 रुपए में और 1,000 रुपए में लोग झूठी गवाही देते हैं लोगों के खिलाफ, अपने ही मुसलमान भाइयों को फंसवाते हैं, जेल में फंसवाते हैं। जरा गौर करो, हमने सोशल मीडिया में देखा अपने इलाके में मुस्लिम एमपी और एमएलए सिर्फ 5 साल की कुर्सी पाने के लिए, एमपी और एमएलए की कुर्सी हासिल करने के लिए जाते हैं साहब गैर मुस्लिमों के मंदिरों में जाकर के देवी के सामने माथा टेकते हैं, सिंदूर लगवाते हैं, अपने हाथ में धागा बनवाते हैं, देवी के आगे माथा टेकने पर मजबूर हो जाते हैं सिर्फ दुनिया की कुर्सी और दुनिया के सुकून हासिल करने के लिए। वीडियो बन रही मैं यूट्यूब चैनल के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए मैं कह देना चाहता हूं ज़मीर फरोश नेताओं से, अरे लानत है ऐसी कुर्सी पर, लानत है ऐसी सियासत पर कि दुनिया के चंद साल के अस्वाम के लिए तुम उस आखिरत की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो और दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर रहे हो, शिर्क का इंतकाम कर रहे हो। मेरे भाइयों, जो जिंदगी आरजी है, जो जिसकी कोई गारंटी नहीं है वो दुनिया की जिंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी है वो आखिरत की जिंदगी है। लेकिन लोग इस आरजी जिंदगी पाने के लिए लोग क्या से क्या कर जाते हैं। एक मुसलमान जो है मेरे भाइयों दुनिया की कुर्सी हासिल करने के लिए शिर्क का इंतकाम करते और अपने आप को जहन्नमी होने का मुस्तहिक बना लेते हैं। जरा गौर कीजिए, ऐसे ही अल्लाह के नबी ने नहीं कहा कि तुम्हारे ऊपर एक ऐसा दौर आएगा, इतने फितने पैदा होंगे कि दुनिया के चंद पैसों के बदले अपना ईमान बेच डालेंगे। मेरे भाइयों, हम और आप जिस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं, फितनों का दौर है, या आजमाइश का दौर है। आज के इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना, जिस दौर में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, औरत का फितना है, लड़की का फितना है। जी हाँ साहब, ये वही फितना है जिसके बारे में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था। बुखारी की रिवायत है, किताबुन निकाह का चैप्टर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा तरक्तु बाद फितनतन अदर्रा अला रिजाल मिन उम्मती मिनन निसा। मैंने अपनी उम्मत के मर्दों के लिए औरतों से ज्यादा खतरनाक कोई फितना नहीं छोड़ा है। मैंने अपनी उम्मत के मर्दों के लिए औरतों से ज्यादा खतरनाक कोई फितना नहीं छोड़ा है। इस उम्मत का सबसे खतरनाक फितना लड़की का फितना है। जी हाँ साहब, ये वही फितना है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया। मुस्लिम की रिवायत है, हदीस के रावी हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना दुनिया हुल्वतुन खदिरा व इन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा फयंजुरु कैफ तामलून फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा फइन्ना अव्वल फितनतिन बनी इसराइल कानत फिन निसा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इस दुनिया के अंदर बड़ी अट्रैक्शन है, इस दुनिया के अंदर बड़ी आकर्षक है, इस दुनिया के अंदर बड़ी चमक है। ये दुनिया इंसान को अपनी तरफ माइल कर लेती है, ये दुनिया इंसान को अपनी तरफ खींच लेती है। व इन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा फयंजुरु कैफ तामलून। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को रंगीन इसलिए पैदा किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर अट्रैक्शन इसलिए रखा है, अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर लज्जत इसलिए रखी है ताकि अल्लाह हमें जांचे, अल्लाह हमारा इम्तिहान ले कि तुम में से कौन अच्छा अमल करता है, तुम में से कौन नमाज की पाबंदी करता है, कौन कुरान की तिलावत करता है, कौन सदका और खैरात करता है, और तुम में से कौन शराब पीता है, कौन जुआ खेलता है, कौन ज़िना के अड्डों में जाता है, कौन एटीएम मारता है। मेरे
व तआला हमें जांचने के लिए दुनिया को रंगीन पैदा किया है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फतकु दुनिया, तो ऐ लोगों दुनिया एक आजमाइश है, दुनिया एक फितना है, दुनिया के फितनों से बच के रहना, वत्तकुन निसा, और लड़कियों के फितनों से बच के रहना। आज बताओ मेरे भाइयों, आज इस फितने से कोई बचा है? अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं है। हमारे मुआशरे के 90% नौजवान इस लड़की के फितने में गिरफ्तार है। मेरे भाइयों, आज शायद ही कोई बचा होगा जिसका कहीं ना कहीं कनेक्शन न हो, जिसका कहीं नाजायज ताल्लुक न हो। मेरे भाइयों, ये औरत का फितना, लड़की का फितना बहुत बड़ा फितना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फाइन्ना वला फितनतिन बनी इस्राइल कानत फिन निसा, बनी इस्राइल के ऊपर जो सबसे बड़ा फितना आया था वो इसी लड़की का फितना आया था, इसी औरत का फितना आया था। इसी लड़की के फितनों ने बनी इस्राइल को तबाह बर्बाद करके रख दिया। अल्लाह का अज़ाब आया उनके ऊपर। आज हमारा मुआशरा दीमक की तरह चाट रहा है। मेरे भाइयों, आज हमारी नौजवान नस्लें कहाँ जा रही है? आज हमारे नौजवान 12 बजे रात तक गैर महरम लड़कियों से व्हाट्सएप में चैटिंग करते हुए दिखाई देते हैं, इंस्टाग्राम में गैर महरम लड़कियों से बातें करते हुए दिखाई देते हैं। मेरे भाइयों, ये लड़की का फितना बहुत बड़ा फितना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्लिम की रिवायत है, सिनफान मिन अहलिन नार लम अरहुमा कौमुन माहुम सियातुन कादनाबिल बकरे यदरिबून बिहन नास व निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के 2 किस्म के लोग जहन्नम में जाएंगे। मेरी उम्मत के 2 किस्म के लोग जहन्नम में जाएंगे। और अल्लाह के नबी ये भी फरमाते हैं लम्मा रहमा, मैंने उनको नहीं देखा है, यानी वो बाद के जमाने में आएंगे, वो कयामत से पहले आएंगे, वो मेरे इंतकाल के बाद आएंगे। वो कौन लोग होंगे? जो पहले किस्म के लोग होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कौमुन माहुम सियातुन कादनाबिल बकरे यदरिबून बिहन नास। पहले किस्म के लोग को होंगे जिनके हाथ में गाय के दुम की तरह कोड़े होंगे और वो लोगों को कोड़े से मारेंगे। यानी इस हदीस में अल्लाह के नबी ने शायद ये वजाहत न किया हो, लेकिन इशारा कर गया हो। शायद अल्लाह के नबी इस हदीस में ये कहना चाहते हो कि कुछ लोग इस दुनिया में आएंगे जिनके हाथ में पावर होगा, इख्तिदार होगा, कुर्सी होगी, सरकार होगी, और वो अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठाएंगे। वो बेकसूरों को मारेंगे, वो बेगुनाहों को मारेंगे, वो जुल्म करेंगे आवाम के ऊपर, अपनी रियाया के ऊपर, जनता के ऊपर अत्याचार करेंगे। वो दुनिया में जुल्म अत्याचार तो कर लेंगे, लेकिन कयामत के दिन, डे ऑफ जजमेंट के दिन, परले के दिन, और वहां परले के दिन ऐसे लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे। आज आप देखिए साहब, आज 5 साल की 10 साल की हुकूमत मिल गई तो किस तरीके से अपने देश की रियाया के ऊपर जुल्म सितम ढाते हैं। संविधान को खत्म किया जा रहा है, आइन को, मुल्क के कानून को खत्म किया जा रहा है, कोई कानून व्यवस्था नहीं। आपके उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज चल रहा है। किस तरीके से पुलिस कस्टडी में जो है कोई इंसान हिरासत में है और उसको जो है मीडिया के सामने शूट कर दिया जाता है, गोली मार दी जाती है। जरा गौर कीजिए, इसकी पेशी हुई इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले कर दी कि कुछ लोग दुनिया के अंदर आएंगे जो अपने पावर के नशे में लोगों को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। तो ये पहले किस्म के लोग होंगे जो परलय के दिन, जब जजमेंट के दिन, ऐसे जितने भी जालिम किस्म के लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो जहन्नम में जाएंगे। दूसरे किस्म के लोग अल्लाह के नबी फरमाते हैं वनिसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत के वो खवातीन हज़रात जो जहन्नम में जाएंगी, जो बज़ाहिर कपड़ा तो पहनती होंगी लेकिन कपड़ा पहनने के बावजूद भी वो बरहना होंगी, उनके जिस्म का नज़र वो फराज नजर आएगा। आज के इस माहौल में, मॉडर्न माहौल में नजर दौड़ाइए मेरे भाइयों, फैशन का दौर चला है। आज की मुस्लिम लड़कियां, आज
इस तरीके से जालीदार कपड़ा पहनती है, इस तरीके से भड़का हुआ लिबास पहनती है, जिस लिबास को देख करके नौजवान, मुस्लिम मुआशरे के नौजवान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। और यही सारे जो है मामले हैं और यही सारे रीजन है जिसकी वजह से दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में बलात्कार का वाकया पेश आता है, रेप का वाकया पेश आता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं माइलातुन, वो औरतें, वो लड़कियां नौजवानों को अपनी तरफ माइल करने वाली होंगी, लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्शन करने वाली होंगी और उनके चलने का स्टाइल भी जानिया औरत की तरह होगा, फाहिशा औरत की तरह होगा। ला यदखुलुल जन्नता वला यजिदना रीहा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसी औरतें जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगी, और जन्नत के अंदर दाखिल होना तो दूर की बात, ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। और जानते हो जन्नत की खुशबू कहां तक आ रही होगी? हदीस की किताबों में आता है कि एक आदमी घोड़े के ऊपर सवार हो जाए, एक आदमी घोड़े के ऊपर बैठ जाए और उस घोड़े को 70 साल तक कंटिन्यू 70 साल तक उस घोड़े को लगातार दौड़ाए, आके 70 साल के बाद घोड़ा जहां रुक जाएगा, जन्नत की खुशबू वहां तक आ रही होगी। अल्लाहू अकबर। और ये दो किस्म के लोग जन्नत में दाखिल तो दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। जरा और करो भाई, अगर खवातीन हजरात तक मेरी आवाज जा रही है तो ये ना कहें कि मौलाना साहब हमारी खिंचाई कर रहे हैं, हमें फितना बता रहे हैं, लड़कों के लिए हम फितना है, आजमाइश है। जहां पर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खवातीन को फितना कहा है, वहीं पर इमाम कायनात ने औरत को सबसे कीमती दौलत कहा है, सबसे बेहतरीन चीज भी कहा है। तिरमिजी की रवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अद-दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइद दुनिया अल-मरअतु सालिहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये पूरी की पूरी दुनिया फायदा उठाने का सामान है। ये लंबी चौड़ी दुनिया, ये जमीन और आसमान अल्लाह ताला ने हमारे फायदे के लिए बनाया है। ये दुनिया अल्लाह ने हमारे लिए पैदा किया है, और हम किसके लिए? हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल मरअतु सालिहा, इस दुनिया में सबसे कीमती दौलत नेक औरत है, नेक बीबी है। समाज और सोसाइटी के अंदर अगर 2-3 लड़कियां, 2-3 खवातीन अगर बदचलन टाइप की हो जाए तो माशरे के सारे नौजवान फितने में पड़ जाएंगे, ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा और उनके पीछे पीछे घूमेंगे, किस तरीके से इनका नंबर हासिल करेंगे, रात में बतियाएंगे। ये हो रहा है मेरे भाई। समाज के अंदर अगर कोई लड़की गलत है तो उसके पीछे 50 नौजवान पड़ जाते हैं नंबर हासिल करने। तो ये फितना है। और अगर समाज और सोसाइटी के अंदर औरतें अपने अंदर इस्लाम पैदा कर लें, अगर खवातीन बासीरत वाली बन जाए, बापर्दा वाली बन जाए, तो मेरे भाई उससे बेहतरीन चीज कोई है? औरतें माशरे के अंदर इनकलाब पैदा कर सकती। इसलिए औरत को फितना भी कहा है, और जो है औरत को सबसे कीमती दौलत भी अल्लाह के रसूल ने कहा। इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना, जिस दौर में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, ये फितनों का दौर है, ये आजमाइश का दौर है। इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना माल का फितना है, दौलत का फितना है, रुपए पैसे का फितना। जी हाँ साहब, माल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माल को अल्लाह के रसूल ने फितना कहा है। अल्लाह के नबी फरमाते इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितनतन व फितनतु उम्मती अल माल। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तिरमिजी की रिवायत है कि हर उम्मत को किसी न किसी फितने के जरिए आजमाया गया, हर उम्मत को किसी न किसी फितने के जरिए आजमाया गया, और मेरी उम्मत का सबसे बड़ा फितना माल का फितना। मेरी उम्मत के लोगों को माल के जरिए से आजमाया जाएगा।
मेरे भाइयों, माल बहुत ही जरूरी चीज है, पैसा बहुत ही जरूरी चीज है। पैसे के बगैर इंसान की जिंदगी एक दिन भी नहीं चलने वाली है। मेरे भाई, अगर आपके पास माल नहीं है तो आप दीन का काम नहीं कर सकते हैं। माल के बगैर दीन भी नहीं है, दुनिया भी नहीं है। अगर आपके पास माल नहीं है तो आप कोई इदारा नहीं चला सकते हैं, आप मस्जिद की कमेटी नहीं चला सकते हैं, आप कोई तंजीम नहीं चला सकते हैं, आप कोई इदारा मदरसा नहीं चला सकते हैं। मेरे भाइयों, आप हज नहीं कर सकते हैं, उम्रा नहीं कर सकते हैं। तो पता ये चला कि माल का होना बहुत जरूरी है, पैसा का होना बहुत जरूरी है। लेकिन इंसान अगर इसी माल के पीछे, अगर इंसान इसी पैसे को हासिल करने के लिए इंसान जो है हलाल और हराम में फर्क करना छोड़ दे, इंसान जो है अपनी जिंदगी को टारगेट बना ले दुनिया हासिल करने के लिए, तो फिर यही माल आजमाइश और फितना बन जाता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालों, कहीं तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से भटका न दे, कहीं तुम्हें कुरान की तिलावत से दूर न कर दे। और इतना याद रखना, जो लोग दुनिया हासिल करने के चक्कर में, दुनिया के माल जमा करने के चक्कर में जो लोग जो हलाल और हराम में फर्क नहीं करते हैं, नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं, कुरान की तिलावत नहीं करते हैं, शरीयत से गाफिल हो जाते हैं, तो ऐसे ही लोगों के बारे में कुरान कहता है, वमन यफअल ज़ालिका फउलाइका हुमुल खासिरून। तो यही लोग कल क़यामत के दिन खसारा उठाने वालों में से होंगे, यही लोग कल क़यामत के दिन नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो माल एक बहुत बड़ी आजमाइश की चीज है, और माल को अल्लाह तबारक व तआला ने फितना कहा है। उसकी रीजन क्या है कि इंसान आज माल के चक्कर में जो है अल्लाह की इबादत से कोसों दूर है, जिक्र इलाही से दूर है। आज इंसान हलाल और हराम में तमीज नहीं कर रहे हैं। और एक जगह अल्लाह ने साफ कुरान में कहा, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है, फितना है। मेरे भाइयों, इसी माल को हासिल करने के लिए ये माल को अल्लाह तबारक व तआला ने फितना क्यों कहा है? आज के इस माहौल में नजर दौड़ा करके आप देखिए, इसी माल को कमाने के लिए लोग किस तरीके से जो है हलाल और हराम में तमीज नहीं करते, हलाल और हराम में परवाह नहीं करते हैं, सूदी कारोबार करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं। मेरे भाइयों, हमारे बिहार और झारखंड में चले जाइए, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे लोग साइबर क्राइम करते हैं। साइबर क्राइम आप लोग समझ रहे? डुप्लीकेट अधिकारी, डुप्लीकेट मैनेजर बन करके लोगों को फोन करते हैं और कहते हैं कि हम एसबीआई ब्रांच के हेड मैनेजर बोल रहे हैं, हम इंडिया बैंक के हेड मैनेजर बोल रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं, तो आपका खाता इतने दिन में बंद हो जाएगा, आप अपडेट करा लीजिए, आपका नाम ये है। वो लोग कहाँ से बायोडाटा निकाल लेते हैं, पूरी तरीके से मालूम कर लेते हैं आपका नाम ये, आप यहाँ से ताल्लुक रखते हैं। और जो भोला भाला इंसान होता है वो अपनी पूरी डिटेल बता देता है, अकाउंट नंबर बता देता है, एटीएम का जो 6 डिजिट का 4 डिजिट का जो पासवर्ड होता है, नंबर होता है, वो भी बता देता है। और उसके बाद जो है साइबर क्राइम के लोग उसके अकाउंट से पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। और एक इलाका है हिंदुस्तान के हर स्टेट के जो है लोग उसको जानते हैं, और कई दफा उस इलाके में छापे मारे गए हैं, चोरों को दबोचा गया है, पकड़ा गया है। मेरे भाइयों, और ज्यादातर जो है 90% 95% लोग अपने ही कौम के लोग हैं, मुसलमान हैं, उम्मत मोहम्मदिया के लोग हैं।
मेरे प्यारे भाइयों, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में सवाल करेगा, व मालिही मिन ऐना तसबहु, ऐ मेरे बंदो बता तूने माल को कहां से जमा किया? दुनिया के अंदर तुम्हारे कमाने का जरिया क्या था? दुनिया में तुम किस तरीके से बैंक बैलेंस को जमा किया था? तूने किस तरीके से माल को कमाया, कहां से हासिल किया? माल के बारे में अल्लाह तबारक व तआला सवाल करेगा मैदान महशर में। जब तक इंसान 5 सवाल का जवाब न दे दे तब तक कोई भी इंसान अपना कदम हिला नहीं सकता है। तिर्मिज़ी की रवायत है, हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तज़ुलु कदमा इब्न आदम यौमल क़ियामत मिन इंदि रब्बिही हत्ता युसाला अन खम्स, अन उम्रिही फीमा अफना व अन शबाबिही फीमा अबला व मालिही मिन ऐना इक्तसबहु व फीमा अनफ़क़हु व माज़ा अमिला फीमा अलिमा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जब तक मैदान महशर में इंसान 5 सवाल का जवाब न दे दे तब तक इंसान अपना कदम 1 इंच भी हिला नहीं सकता है। मेरे भाइयों, और क़यामत का आना बरहक है, उसका कोई इनकार नहीं कर सकता है, उसको कोई झुठला नहीं सकता है। यहाँ तक कि जब हम दूसरी किताबों का मुताला करने के लिए रूम में स्टडी करने के लिए बैठते हैं मेरे भाइयों, तो हमें एक इबारत मिलता है। मक्तबा फहीमिया से एक किताब मिलती है, मौलाना सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी की लिखी हुई है, मोहम्मद साहब हिंदू की किताबों में। वहाँ पर उस किताब को आप दस्तयाब है, वहाँ पे आपको एक किताब मिलेगी, उसमें एक इबारत मिलती है कि क़यामत के दिन इंसान को मैदान महशर में जमा किया जाए। मृत्युयो जन्मम द्वितीय भवति, मृत्युयो जन्मम द्वितीय भवति, न तृतीय न चतुर्थ न पंचम न षष्ठम न सप्तम न अष्टम न नवम न दशम का। ऋग्वेद और महाभारत का हवाला दिया। ये वेद की किताब नहीं है, ये मर्जा है, ये मस्दर असलिया की तरफ रहनुमाई करती है। जिस तरीके से मशाइख सब बैठे जानते हैं, बुलबुल मराम मिशकात शरीफ, ये असल हदीस नहीं, ये मर्जा है, ये मस्दर असलिया की तरफ रहनुमाई करती है, सियासता की तरफ। जो बुखारी सही मुस्लिम, तिर्मिज़ी, नसई, इब्न माजा, उन सब किताबों से उन सब हदीसों को इसमें दर्ज किया गया। ये मर्जा है, ये मस्दर असलिया की तरफ रहनुमाई करती है। इसी तरीके से उसके अंदर जो है ऋग्वेद और महाभारत का हवाला दिया गया कि मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा। इंसान को क़यामत के दिन दोबारा उठाया जाएगा। मृत्युयो जन्मम द्वितीय भवति, न तृतीय न चतुर्थ, न कुत्ता बनोगे, न सुअर बनोगे, न बिल्ली बनोगे, न लकड़हारा बनोगे, न भैंस बनोगे। ये सब के सब ढोंग है, मनगढ़ंत है, बल्कि हकीकत ये है कि क़यामत के दिन इंसान को इंसान ही बना करके उठाया जाएगा। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, युहशरुन नास यौमल क़ियामत हुफ़ातन गुरातन गुरला, क़ुल्तु या रसूल अल्लाह अर्रिजालु वन निसाउ जमीअन यंज़ुरु बादुहुम इला बाद। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, क़यामत के दिन इंसानों को मैदान महशर में नंगे पैर, नंगे बदन और गैर मक़तून हालत में जमा किया जाएगा। पैरों में कोई चप्पल नहीं होगा, कोई जूता नहीं होगा, लोग नंगे बदन उठेंगे, जिसमें कपड़ा भी नहीं होगा, सारे लोग कंगाल उठेंगे, किसी के पास कोई दिनार और दिरहम नहीं, गैर मक़तूल हालत में जमा किए जाएंगे। क्यों जमा किए जाएंगे? ताकि इंसान से अल्लाह तबारक व तआला हिसाब लेगा। क्या है मेरे बंदे, बता दुनिया के अंदर मैंने तुम्हें जिंदगी दी, उस जिंदगी को तुमने कहाँ फना किया, और दुनिया के अंदर तुम किस तरीके से दुनिया हासिल किया, किस तरीके से तुमने माल को जमा किया। तो मेरे भाइयों, माल बहुत बड़ा फितना है। माल को अगर सही तरीके से कमाया जाए और अगर उसको गलत तरीके में इस्तेमाल किया जाए तो ये माल बहुत बड़ी आजमाइश है, बहुत बड़ा फितना है। मेरे भाइयों, इसलिए माल को फितना कहा है और आजमाइश कहा है। आज के इस दौर में
जिस दौर में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, ये फितनों का दौर है, ये आजमाइश का दौर है। जिस दौर में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, मेरे भाइयों, इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना मुशाबिहत का फितना है, गैर मुस्लिमों के नक्काली का फितना, यहूद और नसारा के नक्काली का फितना है। मुस्लिम की रिवायत है, हदीस के रावी हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, लतत्तबिउन्ना सनन मन क़ब्लकुम शिब्रन बिशिब्रिन व दिराअन बिदिराइन हत्ता लौ दखलू जुहरत बिल दखलतुमू क़ालू या रसूलल्लाह अल यहूद वन नसारा क़ाल फमन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए मेरे उम्मत के लोगों, तुम यकीनन पिछली उम्मतों के तौर तरीकों पर चलोगे। अगर वो एक बालिश चला होगा तो तुम भी एक बालिश से चलोगे, यानी अगर वो एक पित्ता चला होगा तो तुम भी एक पित्ता चलोगे, अगर वो एक हाथ चला होगा तो तुम भी एक हाथ चलोगे, अगर वो किसी बिल में दाखिल हुआ होगा तो तुम भी उसके साथ बिल में दाखिल हो जाओगे। यानी जैसे जैसे वो करेंगे वैसे वैसे तुम करोगे। आज आप देखिए हमारे मुआशरे के अंदर नजर दौड़ाइए, हमारे नौजवानों का हाल देखिए। अगर सलमान खान ने सुगर कट बाल कटवाया है तो हमारे नौजवान नाई की दुकान में जाते हैं और वैसे ही बाल कटवाते हैं कि जिस तरीके से फला एक्टर ने बाल रखा है मैं वैसे ही बाल काट दो, गजनी कटिंग बना दो। उनके जींस का पहनावा देखिए किस तरीके से, कहां से वो जींस खरीद के लाते हैं, बाकायदा छेद की हुई होती है, और दुकानदार से कहते हैं कि हमें वही जींस चाहिए जो घुटने के पास फटा हो। मेरे भाई जरा गौर कीजिए, क्या है ये? गैर मुस्लिमों के नक्काली है, ये यहूद और नसारा के नक्काली है। जरा गौर कीजिए, टखने से नीचे कपड़ा पहन रहे हमारे नौजवान पैंट को झाड़ू मारते हुए जा रहा है, भंगियों की जरूरत नहीं है रास्ते में। अब हमारे नौजवान की जो है पैंट की मोहरियां साफ कर देती है गंदगी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम के मजमे में जमा है, सहाबाए कराम के मजमे में बैठे हुए आपने सहाबा से मुखातब होकर फरमाया, आए मेरे सहाबा, हजरत खुरैम अल-असदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहाँ है? कहाँ वहाँ है? कहा हजरत खुरैम अल-असदी बहुत अच्छे सहाबी हैं, बहुत नेक सहाबी हैं, लेकिन उनके अंदर दो कमी पाई जाती है। अगर उन दोनों कमियों की अपने अंदर इस्लाह पैदा कर ले तो वो बहुत अच्छे सहाबी हैं, बहुत नेक इंसान हैं। तो वो दो कमी क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि पहली कमी ये है कि उनके बाल पीछे में बड़े बड़े हैं, बाल उनके पीछे में बड़े बड़े और कपड़ा टखने से नीचे है। अगर कपड़ा टखने से थोड़ा सा ऊपर आ जाए और बाल पीछे में थोड़ा सा काट ले तो बहुत अच्छे सहाबी हैं, बहुत नेक इंसान है। वैसे तो बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही नेक सहाबी है। जब यह आवाज हजरत खुरैम अल-असदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कानों में पहुंचती है, हजरत खुरैम अल-असदी कैंची उठाते हैं और उठाने के बाद फौरन अपने पैंट को, अपने कपड़े को काट लेते हैं, टखने से ऊपर कर लेते हैं, कैंची से कपड़े को छोटा कर लेते हैं और अपने बाल को छोटा कर लेते हैं। जब ये हदीस आने के बाद कोई फैशन नहीं, कोई फैशन नहीं। मेरे भाइयों, आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज जो है उलमा हदीस बयान करते हैं, यह हदीस आपने कई मर्तबा सुनी होगी, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा नहीं करते हैं, हम अपनी जिंदगी के अंदर चेंजिंग पैदा नहीं करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, क्यों हमारे ऊपर जो है हदीसों का असर नहीं हो रहा है, हमारे ऊपर कुरान का असर नहीं हो रहा है? मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, ऐ नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए सलमान खान को नमूना नहीं बनाया, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो है आमिर खान को आइडियल और मैनिफेस्टो नहीं बनाया, तुम्हारे लिए फलां नेता की जिंदगी को आइडियल नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना,
आए दुनिया के मानवगढ़ के लोगों, आए दुनिया के लोगों, हमने तुम्हारे लिए आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल मैनिफेस्टो बना दिया। तुम दुनिया के अंदर उलमा से पता लगाने की कोशिश करो कि हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह किस तरीके से कपड़ा पहना करते थे। उलमा से पता करने की तुम कोशिश करो कभी कि अल्लाह के नबी किस तरीके से बाल रखा करते थे। मेरे भाइयों, आज गौर कीजिए, हमारे मुआशरे में मुसाफियत का फितना बहुत तेजी के साथ चल रहा राइज हो गया है। तेजी के साथ ये फितना देखा जा रहा है। इन्हीं फितनों को देख करके शायद अल्लामा इकबाल ने कभी कहा था, वदा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वदा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है कि जिन्हें देख के शर्म आए यहूद। आज हम यहूद और नसारा की पैरवी कर रहे हैं, यहूद और नसारा की नक्काली कर रहे हैं। हम टीवी सीरियलों में हमारी खवातीन देखती हैं कि फला हीरोइन इस तरीके से कपड़ा पहनती है तो हम जाते हैं और उसी तरीके से हम खरीदते हैं। वही कपड़ा हमें चाहिए जो हमने फला सीरियल में देखा। सबसे पहले खवातीन जो है फैशन को अपनाती है, मुशाबियत को अपनाती है। हमारे नौजवान यहूद और नसारा की तौर तरीकों पर चल रहे हैं। ये मुशाबियत का फितना है मेरे प्यारे भाई। इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना, जिस दौर में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, ये फितनों का दौर है, आजमाइश का दौर है। सोशल मीडिया के इस दौर में मेरे भाइयों ईमान बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे सामने ऐसी ऐसी चीजें निकल कर के आ रही हैं कि हमारे दीन के लिए, हमारे अकीदे के लिए, हमारे ईमान के लिए खतरा है। इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना, जिस दौर में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, मोबाइल का फितना है। मेरे भाइयों, ये मोबाइल बहुत ही मुफीद की चीज है। ये मोबाइल मवा है, बहुत ही मुफीद की चीज है, लेकिन अगर इसको गलत इस्तेमाल किया जाए तो यही मोबाइल जहन्नम है और इंसान को ये मोबाइल जहन्नम की तरफ ले जाएगी। आज मेरे भाइयों, इस मोबाइल ने बहुत सारी सहूलतें पैदा कर दी, बहुत सारी आसानियां पैदा की। हमारे घर के अहलवायात, हमारे भाई, हमारा चचा विदेश में रहता है, विदेश में काम करता है, दुबई में रहता है, सऊदी अरब में रहता है, अमेरिका में रहता है। हम मोबाइल के जरिए से खैर खबर लेते हैं, बात करते हैं, उनकी हाल चाल पूछ लेते हैं। हमें जानकारी हो जाती है कि हमारे भाई की तबीयत कैसी है, बाहर हमारे भाई की तबीयत कैसी। हम सारे जो है मालूमात कर लेते हैं इस मोबाइल के जरिए से। लेकिन मेरे भाइयों, इसी मोबाइल के जरिए आज बहुत बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं। जहां इस मोबाइल के जरिए अच्छे काम होते हैं, मेरे भाइयों, इस मोबाइल को जो है साइंसदानों ने इजाद किया तो फायदे के लिए बनाया, फायदे के लिए इसको इजाद किया। मेरे भाइयों, इस मोबाइल के जरिए आप ऑनलाइन तालीम हासिल कर सकते हैं। इस मोबाइल के जरिए आप हदीस की किताबों को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। एक से एक आप जो अरबी का लेक्चर सीख सकते हैं, इंग्लिश का स्पोकन का कोर्स ऑनलाइन कर सकते हैं इसी मोबाइल के जरिए। लेकिन इसी मोबाइल के जरिए बहुत बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं। इसी मोबाइल के जरिए ज़िना भी हो रहा है, इसी मोबाइल के जरिए जो है गुनाह हो रहे हैं, इसी मोबाइल के जरिए आज एटीएम भी मांगा जा रहा है, इसी मोबाइल के जरिए आज लोगों को धोखा दिया जा रहा है, इसी मोबाइल के जरिए आज हमारी लड़कियां मेरे भाइयों गैर मुस्लिमों के साथ, गैर मुस्लिम नौजवानों के साथ फरार होती हुई नजर आ रही है। ये मोबाइल का बहुत बड़ा रोल है मेरे भाइयों। अगर इसको गलत इस्तेमाल किया तो इसका जो है कल क़यामत के अल्लाह के सामने हिसाब देना पड़ेगा। तुम लतुस्अलुन्न यौमइदिन अनिन नईम। अल्लाह ताला क़यामत के दिन नेमतों के बारे में सवाल करेगा, तो मोबाइल के ताल्लुक से अल्लाह सवाल करेगा। ये मोबाइल बहुत बड़ी नेमत अल्लाह तबारक व तआला की। तो मेरे भाइयों, आज इसका मिसयूज किया जा रहा है। हमारे नौजवानों से पूछिए कि आज के सोशल मीडिया के दौर में अपने मोबाइल में 1.5 GB MB कहाँ खत्म कर रहे हैं।
1.5 GB और 2 GB MB कहाँ खर्च कर रहे हैं? अरे भाई अल्लाह सब जानता है। और खलवत में, बंद कमरे में, तन्हाई में इस मोबाइल के जरिए बदकारी करने पर नौजवान मजबूर हो जाता है। और इतना याद रखना, जो लोग खलवत में, तन्हाई में गुनाह का इर्तिकाब करते हैं, खलवत में अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, कल क़यामत के अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों का कोई सिला नहीं देगा, उनकी नेकियों का कोई बदला नहीं देगा। एक हदीस मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, इब्न माजा की हदीस है और हदीस के रावी हजरत फ़ौबान रज़ी अल्लाह तआला, हदीस नंबर 4245 4245। हदीस के रावी हजरत फ़ौबान रज़ी अल्लाह तआला, हजरत फ़ौबान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला लमन्ना क़वामन मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामति बिहसनातिन मसाल जिबाल तिहामा बैज़न फयजअलुहा अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हबाअन मनसूरा। क़ाला ज़ौबान या रसूलल्लाह सिबहुम लना जल्लिहिम लना अल्लाह नकूना मिनहुम व नहनु ला नअलमु। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मैदान महशर में मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनकी नेकियां पहाड़ों के मानिंद होंगे और पहाड़ों की मानिंद नेकियां लेकर के आएंगे। तिहामा पहाड़ों के बराबर वो क़यामत के दिन चमकती हुई नेकियां लेकर के आएंगे और अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को हवा मंसूरा कर देगा, हवा में उछाल देगा। अल्लाह उनकी नेकियों का कोई सिला नहीं देगा। इस हदीस के जो रावी हजरत फ़ौबान फरमाते हैं, क़ाला फ़ौबान या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी आप ऐसे लोगों के बारे में वज़ाहत कर दीजिए ताकि हम भी कहीं लाइल्मी में उन लोगों में शामिल ना हो जाएं। सिबहुम लना जल्लिहिम लना अल्लाह नकूना मिनहुम व नहनु ला नअलमु। अल्लाह के नबी आप ऐसे लोगों के बारे में खुलकर बयान कर दीजिए ताकि हम कहीं लाइल्मी में उन लोगों में शुमार ना हो जाएं, कहीं हम उन लोगों में शामिल न हो जाएं। तब अल्लाह के नबी ने फरमाया, आला अमा इन्नहुम इख्वानुकुम व मिन जिल्दतिकुम व याखुदून मिनल लैलि कमा ताखुदून। ऐ तबान वो तुम्हारे ही लोग होंगे, वो तुम्हारे कबीले और खानदान से लोग हो, खानदान के लोग हुआ करेंगे, वो तुम्हारे जिन्स से ही होंगे, वो तुम्हारे मोहल्ले के ही लोग होंगे। जिस तरीके से तुम रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हो, वो लोग भी रात में उठ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने वाले लोग होंगे। लेकिन ऐ ज़बान वलाकिन्नहुम अक़वामुन इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा। लेकिन ऐ ज़बान जब वो खलवत में जाएंगे, जब वो तन्हाई में जाएंगे, जब वो बंद कमरे में जाएंगे, तो बंद कमरे में शराब का जाम भी पिएंगे, वो एटीएम भी मारेंगे, वो जो है जंगल में जाकर के वो एटीएम भी मारेंगे, चोरी भी करेंगे और ज़िना भी करेंगे, जिस जंगल में जाकर के लड़कियों से मुलाकात भी करेंगे और तमाम कामों का इर्तिकाब करेंगे जिन कामों को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया है। उनके तन्हाइयां गुनाहों से भरी हुई होगी, उनके तन्हाइयां गुनाहों से लथपथ होगी, जिसकी वजह से अल्लाह उनकी नेकियों का सिला ही नहीं देगा और अल्लाह उनकी नेकियों को हवा में उछाल देगा। इट विल बी डिस्ट्रॉय, इट विल बी वैनिश्ड, उड़ा दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा। उनकी नेकियों का कोई सिला अल्लाह ताला क़यामत के दिन नहीं देगा। और ये सिर्फ मोबाइल का मसला ही नहीं है, इस किस्म के जितने भी गुनाह हैं जो खलवत में किए जाते हैं, तन्हाई में किए जाते हैं, कि हमें कोई नहीं देख रहा है, तो इतना याद रखना क़यामत के दिन हमारी नेकियों पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, हमारी नेकियों का कोई सिला मिलने वाला नहीं है। जरा और भी आज इस मोबाइल का दुरुपयोग किया जा रहा है, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मोबाइल बहुत बड़ा फितना है मेरे भाई। अब आइए हम एक एक फितना को लेकर के अगर हम बात को बढ़ाएंगे तो बहुत लंबा खिताब होगा। अभी एक एक फितना, अभी शिर्क का फितना और बहुत सारे फितने हैं। अगर एक एक फितना को लेकर के हम चलेंगे तो बहुत लंबा खिताब हो जाएगा। अब आइए हम ये बयान करते हैं कि इस फितनों के दौर में हमारी क्या क्या जिम्मेदारी होगी, क्या क्या जिम्मेदारी आयद होती है इस फितनों के दौर में। हमारे ऊपर इस फितनों के दौर में जो सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है
वो है दीन का इल्म हासिल करना। जब तक इंसान दीन का इल्म हासिल नहीं करेगा तब तक इंसान फितनों से नहीं बच सकता है। एक इंसान गुनाह से तभी बच सकता है, फितनों के शर से तभी बच सकता है जब उसके अंदर किताब और सुन्नत की जानकारी होगी, दीन का इल्म होगा। मेरे भाइयों, एक आदमी है, उसका लड़का जो है मोटरसाइकिल चलाना नहीं जानता है। एक मिसाल दे रहा हूँ, एक लड़का है और वो मोटरसाइकिल सही तरीके से चलाना नहीं जानता और अपने अब्बा से जिद कर रहा है कि अब्बा हमें मोटरसाइकिल दिला दो, हमें मोटरसाइकिल दिला दो, और उसको चलाना नहीं आता है। तो क्या उसका बाप मोटरसाइकिल उसको दे दे? नहीं दिलाएगा। क्या कहेगा? अरे मेरे प्यारे बेटे, रास्ते में गाड़ियां होती है, ट्रैफिक जाम होता है, ट्रक होते हैं, बसें होती हैं, गाड़ियां होती है, और हमें खतरा है कि कहीं तुम्हें कोई आकर के ठोक न दे, एक्सीडेंट न कर दे, तुम्हें सही तरीके से चलाना नहीं आता। इसी तरीके से मेरे भाइयों, आज के इस फितनों के दौर में दुश्मन कदम कदम पे जाल लेकर के बैठा है, शैतान कदम कदम पे अपना जाल बिछा करके बैठा है कि किस तरीके से हमारे ईमान को बर्बाद किया जाए, किस तरीके से ईमान को खत्म किया जाए। शैतान कदम कदम पे जाल लेकर के बैठा है। तो उससे अगर बचना है तो अपने अंदर किताब और सुन्नत की इल्म हासिल करना पड़ेगा। अल्लाह कुरान में कहता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना यअलमून। ऐ नबी, क्या जो जानता है, जिसके अंदर इल्म है, क्या वो और जिसके अंदर इल्म नहीं है, क्या ये दोनों में बराबर हो सकता है? ये दोनों में बराबर कभी नहीं हो सकते। दोनों के अंदर जमीन और आसमान का फर्क है मेरे भाई। जरूरत है इस बात की, आज हमारे नौजवानों को, हमारे मुस्लिम मुआशरे के 80% 90% लोग, 90% नौजवान आयतल कुर्सी नहीं जानते हैं मेरे भाई। आयतल कुर्सी उनको याद नहीं है। नमाज में जो बेसिक दुआएं पढ़ी जाती है, जो कंपलसरी है, बहुत सारे लोगों को दुआएं नहीं मानते। नियत मानते हैं, उसके बाद अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, ये सारी दुआ, ये दुआ बहुत सारे नौजवानों को नहीं मालूम। दरूद शरीफ अच्छी तरीके से मालूम नहीं है। सलाम फेरने के पहले कौन सी दुआ पढ़ी जाए वो मालूम नहीं। उनसे दुनिया के बारे में पूछो, बड़े बड़े साइंस हल करके रख देगा, बड़े बड़े मैथमेटिक्स हल करके रख देगा। दुनिया के सारे उलूम व फुनून उनके अंदर मौजूद है, लेकिन दीन से वाकिफ नहीं है। यही वजह है, आज अगर सर्वे किया जाए तो जो शिक्षा का जो ग्राफ है, जो एजुकेशन का ग्राफ है, आज हमारा जो है दलितों से नीचे चला गया। आज हमारी कौम की बेटियां यूनिवर्सिटियों में पढ़ रही है, कॉलेजों में पढ़ रही है साहब, और उनको इस्लाम का बेसिक नॉलेज नहीं पता है, पर्दे के बारे में नहीं मालूम है। और यही वजह है कि आज मुस्लिम कौम की लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, अपने ईमान से कंप्रोमाइज कर रही, ईमान से समझौता कर रही। वो क्यों? इसलिए कि किताब और सुन्नत की इल्म की कमी है। हमने यूनिवर्सिटियों में एडमिशन करवाया, लेकिन जहां लड़कियों के लिए खास इंतजाम है वहां पे हमने अपनी लड़कियों को नहीं डाला। इसका नतीजा आपके सामने है सोशल मीडिया में। मेरे भाई, आपको देखने की जरूरत है, आप तो वाकिफ हैं, बताने की जरूरत नहीं है। आए दिन सुनते रहते हैं मेरे भाई कि फला जगह वाकया पेश आया, फला जगह एक वाकया पेश आया। तो इल्म की बहुत बड़ी कमी है। तो फितनों से बचने के लिए सबसे पहला रास्ता है अपने अंदर इल्म हासिल करना पड़ेगा। नंबर 2, इस फितनों के दौर में हमारे ऊपर जो दूसरी जिम्मेदारी है वो है अल्लाह तबारक व तआला की कसरत से इबादत करना। कसरत से इबादत करना कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में क्यों पैदा किया, किस मकसद के तहत अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा, उस मकसद को हम पूरा करें। अल्लाह सूरे ज़ारियात आयत नंबर 56 में कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है।
हमने दुनिया के अंदर जिन्नों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए, अपनी परस्तिश के लिए पैदा किया है, सिर्फ अपनी इबादत के लिए। मेरे भाइयों, एक बात बताइए कि इस मोबाइल को साइंसदानों ने क्यों इजाद किया, इसको क्यों बनाया? ये टच मोबाइल है। इस एग्जाम्पल को आप समझने की कोशिश कीजिए। जिसने भी इस मोबाइल का इजाद किया उसका मकसद क्या है? ताकि हम एक दूसरे से बात कर सकें। लेकिन इसमें इतनी सहूलियतें हैं कि इससे हम ऑनलाइन तालीम हासिल कर सकते हैं, इससे हम जो है एक से तकरीर लोड कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, और इससे जो है हम IPL मैच भी देखते हैं। बहुत सारे इस काम मोबाइल से काम हो रहे हैं और बहुत गलत काम भी हो रहे हैं। लेकिन इसका असल मकसद क्या है? इसका मेन मकसद ये है कि कॉल में बात किया जाए। आप मोबाइल में IPL मैच देख रहे हैं, आप फेसबुक चला रहे हैं, आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, आप मोबाइल में कोई भी काम कर रहे हैं, किसी का कॉल आ जाए, किसी का फोन आ जाए, आपका व्हाट्सएप रुक जाएगा, आपका फेसबुक बंद हो जाएगा, आपका यूट्यूब रुक जाएगा। जब तक कि आप फोन को रिसीव नहीं करेंगे या उसको आप कट नहीं करेंगे, तब तक आपका मोबाइल काम नहीं करेगा। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला कहता है, आए मेरे बंदो, दुनिया के अंदर तुम किसी भी काम में मसरूफ हो, दुनिया के अंदर तुम कारोबार चला रहे हो, दुनिया के अंदर तुम दुकान चला रहे हो, कारोबार कर रहे हो, रेडी चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, कारोबार कर रहे हो, तालीम हासिल कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला 24 घंटे में जब 5 मरतबा बुलाता है मौसिन के जरिए, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, ए ईमान वालो आओ नमाज के लिए, ईमान वालो आओ फलाह हासिल करने के लिए। अगर तुम कामयाबी चाहते तो आ जाओ नमाज की तरफ, आ जाओ कामयाबी की तरफ। मेरे भाइयों, अब तुम्हें तमाम कामों को छोड़ करके अगर आप दुकान चला रहे हैं तो आपको दुकान बंद करना पड़ेगा, अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार को आपको बंद करना पड़ेगा, और सारे कामों को छोड़ करके आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में हाजिर होना पड़ेगा। इसलिए क्या तुम्हारी जिंदगी का मकसद ही हो गया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने तुम्हें अपनी परस्तिश के लिए दुनिया के अंदर पैदा किया है, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए दुनिया के अंदर पैदा किया, अपनी इबादत के लिए। तो ये दूसरी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर कि कसरत से इबादत की जाए। नंबर 3, इस फितरों के दौर में जो तीसरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है वो क्या है? अल इबादतु फिल हर्ज का हिजरतिन इलैया। फितनों के दौर में कसरत से इबादत करना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फितनों के दौर में इबादत करना ऐसे जैसे मेरी तरफ हिजरत करना। और इस फितनों के दौर में हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी ये भी है कि हम कसरत से तौबा व इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह सूरह नमल में कहता है, फलौला इद जाअहुम बासुना तदर्रऊ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम व ज़य्यना लहुमुश शैतानु मा कानू यअमलून। ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, जब तुम्हारे ऊपर हमारा अज़ाब आया, जब तुम्हारे ऊपर फितना आया, जब तुम्हारे ऊपर आजमाइश आई, तो तुमने अल्लाह की तरफ रुजू क्यों नहीं किया? अल्लाह के सामने तुमने दुआएं क्यों नहीं मांगी? लेकिन शैतान ने तुम्हारे अमाल को मुज़य्यन कर दिया, तुम्हारे अमाल को खूबसूरत बना के पेश कर दिया, और तुम्हारे दिल तो पत्थर के मानिंद सख्त हो गए। तो फितनों से बचने के लिए मेरे भाइयों कसरत से तौबा व इस्तिग़फ़ार करना पड़ेगा। फितनों से बचने का एक रास्ता ये भी है कि आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला से पनाह तलब करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को नसीहत कर रहे हैं। मुस्लिम की रवायत है, हदीस के रावी हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला,
वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को कह रहे हैं, तअव्वुदु बिल्लाहि मिनल फितनि मा ज़हरा मिनहा व मा बतन। ऐ मेरे सहाबा, तुम तमाम फितनों से पनाह तलब किया करो, जो जाहिर फितने हैं और जो पोशीदा हो। उन तमाम फितनों से अल्लाह तबारक व तआला की पनाह तलब करो। तब सहाबा इकराम ने कहा, नऊज़ु बिल्लाहि मिनल फितनि मा ज़हरा मिनहा व मा बतन। अल्लाह के नबी, हम तमाम फितनों से जो जाहिर हों और जो पोशीदा हों, दोनों फितनों से हम अल्लाह तबारक व तआला की पनाह तलब करते हैं और हम अल्लाह की पनाह में आते हैं। क्योंकि मेरे भाइयों, दुआ ही से इंसान फितना से बच सकता है। क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत से पहले इतने फितने ज़रूर होंगे कि लोग पहाड़ की चोटियों में जाकर के अपनी जिंदगी गुजारना पसंद करेंगे। अपने ईमान को बचाने के लिए इंसान राह पार इख्तियार कर लेगा और पहाड़ की चोटियों में जाकर के अपनी जिंदगी गुजारना पसंद करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी यहाँ तक कि एक इंसान कब्रिस्तान से गुजरेगा, किसी के कब्र के पास से गुजरेगा, तो इंसान कब्र के पास से गुजरते हुए इंसान कहेगा, या लैतनी कुन्तु मकाना, ऐ काश मैं मर गया होता लेकिन मुझे इस दौर न देखना पड़ता। ऐ काश मैं मर गया होता, मैं इस कब्र के अंदर दफन होता लेकिन मुझे ये ज़माना न देखना पड़ता, मुझे ये दौर न देखना पड़ता। गौर करो मेरे भाइयों, कितने फितने पैदा होंगे, कितने खतरनाक दौर आ जाएंगे कि लोग मरना पसंद करेगा लेकिन लोग मरना पसंद करेंगे लेकिन ये दौर देखना पसंद नहीं करेंगे। तो फितनों से बचने के लिए हमें अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना पड़ेगा। अल्लाह से पनाह तलब करो मेरे भाई, और फितनों के दौर में कसरत से इबादत करो। फितनों से बचने का एक और रास्ता है, हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी बनती है, हम अल्लाह तबारक व तआला का खौफ अपने अंदर पैदा करें, अपने अंदर तकवा पैदा करें, अल्लाह का खौफ पैदा करें। आप कहीं भी हों, आप बाजार में हो तब भी अल्लाह से डरें, आप कारोबार कर रहे हो तब भी अल्लाह से डरें, आप दुनिया की कहीं भी हो, कोने में किसी भी कोने में हो, अल्लाह से डरें। आज इंसान क्या करता है, मुसलमान आज मस्जिद में नमाज पढ़ता है, अल्लाह से डरता है, जब मस्जिद से निकलता है तो झूठ बोलता है, हजारों कारोबार में झूठ बोलता है, फ्रॉड करता है, लोगों को धोखा देता है, लोगों का पैसा मारता है, ज़बान की कोई दम नहीं होती है। ये सब क्या है? ये सब अल्लाह के साथ धोखाधड़ी है। मस्जिद में अल्लाह से डरते हैं, बाहर में जो है अल्लाह से नहीं डरते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, ईमान वालों को धोखा देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह कुरान में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, और वैसे डरो जैसे डरने का हक है, वैसे डरो जैसे डरने का हक है। जिस तरीके से हम इंसान से डरते हैं, हम इंसान के सामने खुलेआम चोरी नहीं कर सकते, हम पुलिस के सामने एटीएम नहीं मार सकते, हम लोगों के बीच में मोहल्ले में शराब नहीं पी सकते हैं। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालों, तुम अल्लाह से वैसे डरो जैसे डरने का हक है। जिस तरीके से हम लोगों से डरते हैं, क्यों? इसलिए कि लोग हमें देख लेंगे तो हमारी पोल खुल जाएगी। मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला तो 24 घंटे अपने बंदों पर निगरानी करता है। आप बड़े बड़े मॉल में चले जाइए, आप बड़ी बड़ी दुकानों में जाइए, रेलवे स्टेशनों में जाइए, बड़े बड़े बैंकों में जाइए, वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा होता है और लिखा होता है, यू आर अंडर सर्विलांस, आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं। इससे पता ये चलता है कि आप यहाँ पे कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश करेंगे, आप कोई भी सामान चुरा कर भागने की कोशिश करेंगे, तो आपको सीसीटीवी फुटेज के जरिए से आपको पकड़ दिया जाएगा, आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा। और ऐसे ही पकड़ा जाता है। हमारे इलाके में एक मर्तबा जो ये छोटा सा ग्राहक सेवा बैंक होता है, इसको लूट लिया, चोरी कर लिया। इस तरीके से रात में घुसा और
पैसे निकाल ले गए। तो सीसीटीवी कैमरा बैंकों में लगा होता है, सीसीटीवी कैमरा लगा था, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। अब सुबह हो गए, वही लड़का क्या किया, उसी जगह जहां पे चुराया है वहीं पे पेट्रोल भरवाने पेट्रोल पंप में आया हुआ है। अब तो लोग जो है जब सीसीटीवी फुटेज में उसका चेहरा आया तो उसका जो है जूम करके फोटो लेकर के चौराहे में चिपका दिया कि इसको पहचानो कौन है, कहाँ के है। अब वो लड़का सुबह जो है सुबह ही जो है पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप में आया, सारे लोगों ने पहचान लिया और उसको दबोच लिया, पकड़ लिया। मेरे भाइयों जरा गौर करो, दुनिया के अंदर जो है गवर्नमेंट और दुनिया का सिस्टम जो है हमारे गुनाहों को, हमारे करतूतों को रिकॉर्ड करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए ताकि कोई सामान चुरा करके कोई भाग ना सके। मेरे भाइयों क्या अल्लाह तबारक व तआला ने कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया है कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसा कैमरा हमारे ऊपर नहीं लगाया है कि अल्लाह हमारे गुनाहों का जो है रिकॉर्ड कर सके, हमारे गुनाहों को उस कैमरे में दर्ज कर सके। मेरे भाइयों हर इंसान के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने दो सीसीटीवी कैमरे लगाए। हर इंसान के ऊपर, दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी मानव जाति के लोग हैं, सबके ऊपर अल्लाह ने दो सीसीटीवी कैमरे लगाए। और उन कैमरों का नाम क्या है? तीसरे पारे के अंदर अल्लाह कहता है व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना किरामन कातिबीना यअलमूना मा तफ़अलून। ऐ लोगों, हमने तुम्हारे ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, हमने तुम्हारे ऊपर दो फरिश्ते मुसल्लत कर दिए, हमने तुम्हारे ऊपर किरामन कातिबीन मुसल्लत कर दिए हैं। वो तुम्हारे एक एक अमल को लिख रहे हैं, तुम्हारे एक एक अमल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरे भाइयों, इंसान क्या करता है? फरिश्ते उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और कल क़यामत के दिन इंसान को उसके सामने पेश कर दिया जाएगा। इंसान को जब नामाए अमाल उसके हाथ में थमाया जाएगा तो इंसान को पता चल जाएगा कि हमने दुनिया में कहां जाकर के शराब पी थी, हमने दुनिया में कहां जाकर के लड़की से ज़िना किया था, हमने दुनिया में कहां पर चोरियां की थी। मेरे भाइयों, तमाम चीजें कैमरे के अंदर रिकॉर्ड होगा, नामाए अमाल के अंदर दर्ज होगा। सूरह कहफ उठाइए, सूरह कहफ आयत नंबर 49, आयत नंबर 49 49 में अल्लाह कहता है वउज़ियल किताबु फतरल मुजरिमीना मुशफिकीना मिम्मा फीही वयक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़ल किताबि ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। क़यामत के दिन जब मुजरिमीन के सामने उनके नामाए अमाल खोल कर रख दिए जाएंगे तो जो गुनहगार लोग होंगे, जो पापी लोग होंगे, जिन्होंने दुनिया में दौलत के नशे में ना अल्लाह को जाना, न रसूल को जाना, न आलिम को जाना, न मस्जिद को जाना, जो दुनिया में पाप किया करते थे, क़यामत के दिन मुजरिमीन जो है सहमे हुए होंगे, डरे हुए होंगे और कहेंगे मा लिहाज़ल किताब, ऐ अल्लाह ये कैसी किताब है, ये कैसा नामाए अमाल है, ये कैसा रजिस्टर है। इस रजिस्टर के अंदर छोटा सा छोटा अमल, बड़ा सा बड़ा अमल, सारे अमाल इस किताब के अंदर, इस नामाए अमाल के अंदर रिकॉर्ड किया हुआ है। अल्लाह, हमने जो जंगल में जाकर के शराब पी थी वो भी इसके अंदर लिखा हुआ है, हमने बंद कमरे में जाकर के गुनाह किया था वो भी इस नामाए अमाल के अंदर लिखा हुआ है। तो जरा इंसान सोचे कि सही कि हम कहां पर बच करके जो है बच सकते हैं, कहां बच सकते हैं। तो मुसलमान जहां कहीं भी हो, अल्लाह तबारक व तआला से डरे, अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा करे, तब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें फितनों से बचाएगा। अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना व युकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व यग़फिर लकुम। ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह से डरो। जब तुम अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अंदर हक और बातिल को परखने के लिए, हलाल और हराम को फर्क करने के लिए अल्लाह तुम्हारे
अंदर सलाहियत पैदा कर देगा, तुम्हारे अंदर नूर बसीरत पैदा कर देगा और तुम्हें मालूम हो जाएगा कि ये हलाल है ये हराम है। तुम्हारे दिमाग में अल्लाह डाल देगा, तुम्हें फितनों से बचा देगा। तो फितनों से अगर आपको बचना है तो अपने अंदर तकवा पैदा करो, अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा करो कि आप कहीं भी है अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा करें। मेरे भाइयों, आज हमारे अंदर से अल्लाह का खौफ खत्म होता जा रहा है। हम बेधाक गुनाह करते हैं, हम माशियत का काम करते हैं और हमें कोई एहसास तक नहीं होता है कि हमने क्या कर दिया। मेरे भाइयों, आप नबियों की तारीख को पढ़ें, आप आदम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ें। जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को अपने हाथों से पैदा किया, आदम को अपने हाथों से बनाया और फिर आदम के बिजली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और दोनों को जन्नत में छोड़ दिया, जन्नत में आजाद कर दिया और कह दिया, ऐ आदम ऐ हव्वा, तुम जन्नत में जहां चाहो रहो, जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, लेकिन मेरा एक आदेश है, मेरा एक जो है नियम है कि फला दरख्त जो तुम्हें दिखाई दे रहा है उस दरख्त के करीब मत जाना, उस दरख्त के फल मत खाना। मेरे भाइयों, जब ये बात बताऊं आपको कि जन्नत में कोई भी हराम दरख्त नहीं हो सकता है, जन्नत में कोई भी हराम फल का दरख्त नहीं हो सकता है, जन्नत में सारे फल बाकी होंगे, हलाल होंगे, तभी तो अल्लाह ताला ने जन्नत में उस दरख्त को पैदा किया। लेकिन अल्लाह ने जांचना चाहा, अल्लाह ने कहा कि मेरा कानून है, मेरा आदेश है कि उस दरख्त के करीब मत जाना। लेकिन आदम ने गलती की, शैतान के बहकावे में आकर के जो है उस दरख्त के फल को खाया और जैसे ही दरख्त के फल को खाया जन्नती लिबास उतर गए और दोनों को अल्लाह तबारक व तआला ने संसार के अंदर भेज दिया, दुनिया के अंदर भेज दिया। एक गलती की सजा जो हज़रत आदम को मिली और दुनिया में भेज दिया गया। मेरे भाइयों, और हम जो है हजारों गलतियां करते हैं, हमें कोई एहसास नहीं होता, हमें कोई परवाह नहीं होता। अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा करें। मेरे भाइयों, अब हम यहीं से अपनी बातों का इख्तिताम करते हैं। सख्त गर्मी का मौसम है, बार बार ठंडा पानी पीने की वजह से गला साथ नहीं दे रहा है। अब यहीं से हम अपनी बातों का इख्तिताम करते हैं। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि माय अल्लाह, हमने इस खुतबे के अंदर कुरान और हदीस की रोशनी में जितने भी फितने हमने बयान किए हैं, अल्लाह तमाम फितनों से हम तमाम मुसलमानों को बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, मैं यहाँ के नौजवानों का, यहाँ के उलमा का शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ के लोगों ने मुझे इस लायक समझा, मुझे खतीब की हैसियत से कुर्सी पर फाइज किया। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे खतीब की हैसियत से मुझे यहाँ पे बोलने का मौका अता किया। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और जिस तरीके से आप लोगों ने टाइम दिया और जज्बे के साथ किताब और सुन्नत की बातों को सुनने के लिए जमा हुए, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बारगाह इन जज्बों को आप अपने बारगाह इलाही में कबूल फरमा ले। अल्लाह, हम में से जो समाज में परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो बीमार है उनको शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। अल्लाह, जो हॉस्पिटल में एडमिट है उनकी दवा में तंदुरुस्ती कूट कूट के भर दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।